मैं जानता हूँ कि आजकल तुम अपने उलझन में बहुत उलझे हुए हो। तुम्हें जीवन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें किस ओर आगे बढ़ना है। तुम्हें रास्ता स्पष्ट नहीं नज़र आ रहा है ना मेरे बच्चे। और तुम अक्सर अपने मन की उलझन को लोगों से साझा करते फिरते हो और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलता है कि तुम अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। तुम कभी भी अपनी उलझन को लोगों से साझा मत करो। जब भी तुम्हें कभी राह ना मिले ना, तो सिर्फ अपनी आंखें बंद करना और मेरी ओर देखना मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा मिलूँगा और मैं तुम्हारी हर परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हें राह दिखाने के लिए मेरे बच्चे। लेकिन तुम अपनी आँखों से मुझे देख ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे आँखों पर सिर्फ अंधविश्वास का पर्दा है। जब तक तुम मुझ पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करोगे ना, तो तुम्हें कभी भी नज़र नहीं आऊँगा मैं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने दिल की सच्चाई से और गहराई से मेरा नाम स्मरण करो। मैं तुम्हें हमेशा साथ खड़ा मिलूँगा और तुम्हें आगे का मार्ग मैं स्वयं दिखा रहा हूँ। स्पष्ट रूप से तुम्हें आगे का मार्ग तुम्हारा साफ कर रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन से जो भी कांटे हैं ना, और जो भी बुरी परिस्थितियाँ हैं, उसे दूर कर रहा हूँ। लेकिन कभी कभी जब लंबा समय होता है ना, क्योंकि तुम्हारे जो बुरे कर्म हैं वो सफाई की प्रक्रिया में थोड़ा समय अवश्य लगेगा। लेकिन धैर्य रखो मेरे बच्चे। यदि तुम्हारे जीवन में अभी दुख है ना, तो आगे तुम्हें जीवन में बहुत सारे सुख देखने बाकी हैं। इसलिए बस तुम अपने कर्मों को सही रखो। अपने कर्मों को सही रख कर आगे बढ़ोगे ना, तो जीवन को जीने में कठिनाई नहीं होगी। और कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जो तुम्हारे भविष्य में और परेशानियां बढ़ाने का कारण बनते हैं मेरे बच्चे। इसलिए सही और गलत की पहचान करना सीखो। अपने जीवन में हर किसी को ऐसे मत आने दो, क्योंकि जब मैं अब तुम्हारे जीवन में उस व्यक्ति को भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा, तो वो उस पर अलग ही वो उसकी पहचान होगी मेरे बच्चे। वो मेरा भक्त होगा, वो मेरा बच्चा होगा। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में उसे भेजने वाला हूँ। तुम निश्चिंत होकर अपने कर्म करते रहो और अपनी अपनी निश्चिंता को कायम रखो मेरे बच्चे। तुम बस निश्चिंत रहो। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारे जीवन में अब क्या होगा। और अपने मन की बात को अगर कहना ही है ना, तो सिर्फ मुझसे कहो, किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मन बहुत हल्का होगा जब तुम मुझे अपना समझकर मेरे सामने हर बात को कहोगे। जीवन में यदि सफलता पानी है ना, तो अधिकतम ऊर्जा को अपने अच्छे विचारों में लगाओ। जो तुम्हें सही ऊर्जा मिलनी चाहिए वो तुम्हें मिल नहीं रही है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ नकारात्मक विचार घेरे हुए हैं इस समय। इसलिए मेरे बच्चे, शांत रहकर अपने मन को सकारात्मक बनाओ। मेरा ध्यान करो, मेरा नाम स्मरण करो। मैं तुम्हें अवश्य ही रास्ता दिखाऊंगा। और हो सके तो मेरे साय सच्चरित्र का पारायण करना शुरू करो। उसके माध्यम से तुम्हें अपना मार्ग स्पष्ट रूप से दिखेगा। मेरा वादा है तुमसे। और कामयाबी, साहस और मेहनत सब कुछ हासिल होगी। और तुम्हें जो शिकायतें हैं ना, वो सिर्फ तुम्हें कमज़ोर बना रही हैं मेरे बच्चे। तुम बस अपने सपने देखो और उसे पूरा करने में अपना समय लगाओ। योजनाएं बनाओ और तुम्हारी योजनाओं को मैं साकार करूँगा। मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करूँगा। तुम जो मदद मांग रहे हो ना, वो मदद भी मैं तुम तक अवश्य पहुँचाऊँगा। तो चलो, अब ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। बहुत रात हो गई है ना, मेरी उदी का सेवन करो। सोने से पहले मेरी उदी का सेवन अवश्य किया करो। तुम्हारे मन को बहुत शांति मिलेगी। और सोने से पहले मेरा नाम स्मरण करके सोया करो मेरे बच्चे। 11 वचन भी पढ़कर सोया करो। और मेरी उदी का टीका अवश्य अपने माथे पर लगाया करो। तो चलो, सब कुछ मेरे चरणों पर छोड़कर चैन से सो जाओ। मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ। अपने जीवन के लिए निश्चिंत रहो। मैंने तुम्हारे जीवन का भार उठा रखा है ना, तो मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मेरे बच्चे, तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और तुम्हें ऐसे ही मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। खुश रहो मेरे बच्चे और चैन से सो जाओ। सब कुछ मैं संभाल रहा हूँ।